नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा जनरल साइंस का एडुकेटर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं महासंग्राम। बेटा जो ये हमारा महासंग्राम है, जो इसके अंदर हम क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रहे हैं, वो सभी क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं जहां अक्सर आप लोग गलतियां करते हो, जहां सोचने पर आप मजबूर होते हो। वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा विद डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चंस को लेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा, और ये सिर्फ और सिर्फ महासंग्राम जो मिलेगा आपको बेटा हमारे एनटी ऐप हिंदी पर मिलेगा यूट्यूब चैनल। इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे प्यारे बच्चों। तो शुरुआत करते हैं आज के महासंग्राम की, और आज के इस महासंग्राम में सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है बेटा, ये बात कर रहा है एट एम्ब्रियो स्टेज वेयर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। मैं हिंदी में बताऊंगा साथ के साथ। बेटा इस क्वेश्चन में दो वर्ड ने इस क्वेश्चन को हिला दिया है, सिर्फ दो वर्ड ने इस क्वेश्चन को हिलाया है। इसमें कहा गया है कि गर्भ अवस्था के दौरान रुधिर का निर्माण कहां होता है? रुधिर का निर्माण कहां होता है? कहां होता है? जो भावी इंस्पेक्टर होते हैं उन्होंने ये चीज रटी रटाई है कि रुधिर का निर्माण कहां होता है। सबको पता है कि बोन मैरो के अंदर होता है, तो वो भावी इंस्पेक्टर सभी के सभी हमारे कहां जाएंगे? बोन मैरो के ऊपर। और जैसे ही बोन मैरो पर टिक करेंगे ये गलत हो जाएगा आपका बेटा, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि क्वेश्चंस थोड़ा सा पकड़ में आ जाए तो आप आंसर दे देते हो, बट एसएससी आपसे यही गलती करवाता है और जो आप लोग गलती कर बैठते हो। इसमें बात की गई है बेटा वेयर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। क्वेश्चन में बात की गई है वेयर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। तो साधारणतः जब किसी के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन होती है, बात करें हम किसी मेल में, या बात करें किसी फीमेल के अंदर, या बात करें किसी चाइल्ड के अंदर, बच्चे के अंदर, तो आप कहते हो कि सर ये इसकी फॉर्मेशन कहां होती है? अस्थि मज्जा में होती है बेटा। कहां होती है? अस्थि मज्जा में होती है, मतलब कि बोन मैरो में। ये तो ठीक है, बिल्कुल ये गलत नहीं है, बट यहां पर जो दो वर्ड आगे के लगा दिए इन्होंने, एम्ब्रियो स्टेज। कौन से दो वर्ड? एम्ब्रियो स्टेज, गर्भ अवस्था। यहां से आपका ऑप्शन चेंज हो गया बेटा इसका। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इस चीज को समझते हैं। तो यहां मैं आपको बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। गर्भ अवस्था कौन सी होती है? जब मां प्रेग्नेंट होती है। जब मां प्रेग्नेंट होती है उस वक्त का टाइम पूछा गया है बेटा, कि उस समय जब मां प्रेग्नेंट होगी तो मां के अंदर क्या होगा? मैं लाई करता हूँ, बेबी लाई करेगा ना, तो बेबी की ब्लड की फॉर्मेशन कहां होती है? क्वेश्चन में ये इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को जनरली संभवतः सभी को पता है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि बेबी कहां लाई करता है बेटा? मां के अंदर। और बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि बोलते हैं कि पेट में लाई करता है। बेटा पेट में लाई नहीं करता, यूट्रस के अंदर लाई करता है। और यहाँ पर हमारा क्या होता है बेटा? ये फीटस होता है, जहां ये बेबी होता है, यहाँ पर हमारा बेबी होता है बेटा। जैसे ही प्रेगनेंसी वर्ड आता है, आपने सुना होगा प्रेगनेंसी के साथ साथ अबॉर्शन वर्ड भी आप अपने आप याद कर लेते हो। अबॉर्शन याद कर लेते हो ना। जब अबॉर्शन वर्ड याद करते हो तो अबॉर्शन का मतलब क्या है? आपको पता है कि प्रेगनेंसी के विद इन 2 मंथ्स हम क्या करवा सकते हैं? अबॉर्शन करवा सकते हैं। उसके बाद नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि यहाँ पर बेबी क्या होता है बेटा? डेवलप होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बेबी डेवलप होना शुरू हो जाता है, और जब बेबी डेवलप होता है तो बेटा बेबी के जो ऑर्गन होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, बेबी के शरीर के अंग बनने शुरू हो जाते हैं। कब होते हैं? जब प्रेगनेंसी के 3 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं और आगे का समय शुरू हो जाता है, तो अंग यहाँ पर क्या होते हैं? बनने शुरू हो जाते हैं बेटा, बनने शुरू हो जाते हैं, डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला अंग कौन सा डेवलप होता है? तो याद रखेंगे बेटा, वो होता है स्प्लीन, पल्हिया होता है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा होता है? पल्हिया होता है। ठीक है, तो ब्लड की फॉर्मेशन सबसे पहले स्टार्ट किसके अंदर होगी? जो ऑर्गन सबसे पहले बनकर तैयार हुआ है वो कौन सा बनकर तैयार हुआ है? यहाँ पर आपका स्प्लीन बनकर तैयार हुआ बेटा। कौन सा हुआ है बनकर तैयार? स्प्लीन बनकर तैयार हुआ है। तो फर्स्ट टाइम जो ब्लड की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, फर्स्ट टाइम जो ब्लड की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई वो किसके अंदर हुई है बेटा? वो ही है आपके स्प्लीन के अंदर।
जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, आपको पता है बेबी के बहुत सारे ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। तो याद रखना, जैसे ही प्रेगनेंसी के 5 मंथ कंप्लीट होते हैं, तो बेबी का लीवर बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पर बेटा बेबी का लीवर बन के तैयार हो जाता है, यकृत बन के तैयार हो जाता है यहाँ पर। और जैसे ही लीवर बन के तैयार होता है, तो लीवर के अंदर क्या हो जाती है बेटा, ब्लड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है, ब्लड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये जो ब्लड की फॉर्मेशन यहाँ स्टार्ट होती है बेटा, ध्यान रखना कब तक रहेगी, टिल बर्थ। कब तक बेटा, टिल बर्थ, जब तक बेबी का जन्म नहीं हो जाता। बेबी का जन्म कब होता है, आफ्टर 9 मंथ। कब होता है बेटा, आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने बाद होता है। तो इसके अंदर दो चीजें अहम हो गई हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रियो स्टेज के दौरान गर्भ अवस्था में सबसे पहली बार ब्लड की फॉर्मेशन कहां हुई, तो आप कहोगे एस्प्लीन के अंदर हुई। कहां पर हुई, आपके एस्प्लीन के अंदर हुई, पलिया के अंदर हुई। उसके बाद आपसे बात की जाएगी कि उसके बाद कहां पर हुई, दूसरी बार कहां पर फॉर्मेशन शुरू होती है ब्लड की बेटा, तो आपके लीवर के अंदर होती है, यकृत के अंदर होती है। और आपसे पूछा जाए एग्जाम में, सबसे लंबे समय तक रुधिर का निर्माण कहां हुआ, लंबे समय तक रुधिर का निर्माण कहां हुआ, रुधिर का निर्माण कहां हुआ, रुधिर का निर्माण कहां हुआ, ये पूछ लिया जाए तो बेटा देखो, यहां ब्लड कब बनना शुरू हुआ था, 3rd मंथ में। और कब तक बना, अप टू 5th मंथ तक बना। उसके बाद किसमें बनना शुरू हो गया, 5th मंथ से, लीवर के अंदर। तो यहाँ तो ओवरऑल देखें तो बेटा सिर्फ 2 मंथ ही ब्लड की फॉर्मेशन हुई। कितने मंथ हुई ब्लड की फॉर्मेशन, सिर्फ 2 मंथ। बट यहाँ देखें 5 मंथ से लेकर कब तक बनता रहा, अप टू 9 मंथ। तो यहाँ हम अप्रोक्सीमेट लगाएं बेटा, कितने मंथ हो जाएंगे, 6, 7, 8, 9, मतलब कि 4 मंथ तक ब्लड की फॉर्मेशन किसमें कंटिन्यू रही बेटा, लीवर के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लंबे समय तक किसमें रहा बेटा, लीवर में बनता रहा। लंबे समय तक किसमें रहा, लीवर के अंदर। पूछा जाए कम समय तक किसमें बना, तो कम समय की बात आएगी, तो कम समय किसमें बन रहा है, आपके पलिया के अंदर बन रहा है। आया समझ में। तो मैं आपको वापस क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन को फिर एक बार दोबारा देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में कहा है, एट एम्ब्रियो स्टेज वेयर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस, गर्भ अवस्था के दौरान रुधिर का निर्माण कहां होता है। तो हमने अभी पढ़ा कि रुधिर का निर्माण उस दौरान कहां पर होता है, एस्प्लीन, पलिया में भी होता है, और पलिया के साथ साथ किस में होता है बेटा, आपके लीवर में भी होता है, यकृत में भी होता है। किसमें होता है, यकृत में भी होता है। तो ऑप्शन देखें, एस्प्लीन भी दिया हुआ, लीवर भी दिया हुआ है। साथ में डी ऑप्शन देखें तो डी में दोनों ऑप्शन बताए गए हैं, बोथ ऑप्शन ए एंड बी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आया समझ में। भावी इंस्पेक्टर गलती कहां करते हैं, पता लग गया ना आप लोगों को। तो आप लोगों को भावी इंस्पेक्टर नहीं बनना है, वास्तविक इंस्पेक्टर बनना है। तो इसलिए चीजों को बड़े ध्यान से सोच समझ कर आगे चलें। आया समझ में, बहुत अच्छे। यहीं पर नोट करेंगे आप लोग, नोट करेंगे, मैं लिख रहा हूं साथ के साथ। आपसे पूछा जाए लंबे समय तक किसमें फॉर्मेशन होगी ब्लड की, गर्भ अवस्था के दौरान, लॉन्ग टाइम के लिए लंबे समय तक ब्लड की फॉर्मेशन किसमें होगी, लीवर में होगी। शॉर्ट टाइम, कम समय के लिए कहां पर होगी बेटा, शॉर्ट टाइम के लिए, कम समय के लिए कहां पर होगी, आपके पलिया के अंदर होगी। आया समझ में। आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट टाइम, पहली बार किसमें बनेगा बेटा, फर्स्ट टाइम, तो आपका आंसर क्या होगा, एस्प्लीन होगा बेटा। क्या होगा, एस्प्लीन। आपसे पूछा जाए सेकंड टाइम ब्लड की फॉर्मेशन कहां होती है, कब, एम्ब्रियो स्टेज के दौरान, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, लीवर होगा उस दौरान। इन चीजों का आपको ध्यान बहुत रखना पड़ेगा, और यदि आप ध्यान नहीं रखोगे तो बेटा दिक्कत आपको बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस महासंग्राम में आपको जुड़ने का यही फायदा मिलेगा। हम वो सभी क्वेश्चंस कराएंगे जहां पर अक्सर आप लोग गलतियां कर बैठते हो, और वही गलतियां हम लोग आपकी बचाएंगे। इसके लिए आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा। आप या तो हमारी एंट्री ऐप को डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, या फिर हमें यूट्यूब चैनल एंट्री ऐप हिंदी पर फॉलो कर सकते हो बेटा मुझे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी काफी फैला हुआ क्वेश्चन है जिसमें आप लोग फंसते हो। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन अ वुमेन, मतलब कि आपसे बात की गई है रुधिर की मात्रा। किसकी बात की गई है बेटा,
रुधिर की मात्रा, रुधिर की मात्रा किसके अंदर बात की गई है? महिला के अंदर बात की गई है रुधिर की मात्रा की बेटा। सभी रटे बैठे हैं कि रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। सभी लोग रट कर बैठे हैं इस चीज को, 5 से 6 लीटर होती है। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सी में आपको 5.5 दे दिया, डी में दे दिया 6.5, 6.5 दे दिया, तो फंस गए ना आप लोग। तो बेटा इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। यहां देखेंगे ध्यान से बेटा, मेल के अंदर, पुरुष के अंदर जो ब्लड की अमाउंट होती है, ब्लड की मात्रा होती है, वो होती है 5 से लेकर 6 लीटर के बीच में होती है बेटा। किसके अंदर होती है? 5 से लेकर 6 लीटर के बीच में पाई जाती है। अक्सर इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे बड़े सोच समझकर। फिर बात आती है किसकी? महिला की बात आती है बेटा, फीमेल में। तो याद रखना, फीमेल में अक्सर हाफ लीटर ब्लड कम होता है बेटा। महिलाओं में अक्सर हाफ लीटर ब्लड क्या होता है बेटा? कम होता है। किसके अपेक्षा कम होता है? पुरुषों के अपेक्षा कम होता है बेटा। किसके अपेक्षा कम होता है? पुरुषों के अपेक्षा कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं में एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है बेटा। प्रत्येक मंथ क्या होती है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। इस वजह से हाफ लीटर कम होता है। तो हाफ लीटर कम हुआ तो कितना हो गया? 4.5 से लेकर 5.5 लीटर हो गया बेटा। 4.5 से लेकर 5.5 लीटर। तो अब फिर फंसोगे क्वेश्चन में, 4.5 लीटर भी गिवन है और 5.5 भी गिवन है, कौन सा टिक करोगे? तो याद रखना, ऐसे केस में बेटा हम जो लिमिट लेते हैं वो कौन सी लेते हैं? लोअर लेते हैं, इनिशियल लेते हैं बेटा। कौन सी लेते हैं? इनिशियल वैल्यू लेंगे। कौन सी लेंगे? इनिशियल वैल्यू लेंगे। जो शुरुआत की वैल्यू होगी, जो शुरुआत की मात्रा होगी, उसको लेंगे हम लोग। किसको लेंगे? शुरुआत वाली मात्रा को। शुरुआत वाली मात्रा कितनी है? 4.5 लीटर। तो आपका ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर? बी ऑप्शन होगा बेटा। क्या होगा? बी। आया समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमने देखना है और हर संग्राम के अंदर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखना। यहां पर एक बात और आती है, वो मैं और बता देता हूं आपको। किसी भी चाइल्ड के अंदर कितना होता है? बच्चे के अंदर, तो याद रखना बच्चे के अंदर भी बेटा 5 से लेकर 6 लीटर पाया जाता है। सिर्फ वो फंसाता है किसके केस में? महिला के केस में आपको फंसाता है। वुमेन के केस में आपको हमेशा फंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि महिलाओं के अंदर ही हाफ लीटर ब्लड हमेशा कम होता है और जिसकी मात्रा क्या हो जाती है महिलाओं में? 4.5 से लेकर 5.5 लीटर। और इसमें भी हमने कौन सा मानना पड़ता है? जो इसका शुरुआत की मात्रा होती है, जो इसकी इनिशियल वैल्यू होती है, उसको मानना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका आंसर है जो इसमें, वो क्या है? बी ऑप्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस महासंग्राम के सेशन में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं और एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके साथ मिलता हूं मैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय, टाटा।